बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रहनुमाई उर्दू यूट्यूब चैनल में आपका इस्तकबाल है। दहम जमात की इल्म रियाज़ी की बुक में हम तीसरा टॉपिक देख रहे हैं। दो मुतगैर वाली ख़ती मसावतों के जोड़े, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसका हम सबसे पहले तारुफ देखेंगे। ख़ती मसावत लीनियर इक्वेशन हम कहते हैं। ऐसी मसावत जिसमें मुतगैर की कुव्वत एक हो। जैसे कि आप देख रहे हैं, मुतगैर को वेरिएबल कहते हैं। जैसे कि मसलन ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 एक मेयारी शक्ल है। एक मुतगैर वाली ख़ती मसावत भी हम कह सकते हैं। ऐसी मसावत जिसमें एक मुतगैर हो और उसकी कुव्वत एक हो, जहाँ ए और बी हकीकी अदाद हैं और ए सिफर नहीं है। अब यहाँ पर मसलन देखें 2x प्लस 1 इक्वल 0, जिसमें मुतगैर एक है और उसकी कुव्वत एक अगर है, मुतगैर एक और उसकी कुव्वत भी अगर एक है, तो इसको हम कहते हैं ख़ती मसावत कहते हैं। दूसरा हम सेटिंग देखते हैं। यहाँ पर दो मुतगैर वाली ख़ती मसावत, ऐसी मसावत जिसमें दो मुतगैर हो और उसकी कुव्वत एक हो। मेयारी शक्ल हम देखेंगे यहाँ पर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, जहाँ ए बी और सी हकीकी अदाद हैं और ए बी सिफर नहीं है। मसलन आप यहाँ देखेंगे एक मसावत 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल 0 दिया गया है। जैसे कि इस मसावत में हम दो मुतगैर देख रहे हैं, एक x है और दूसरा y है, और उसकी जो कुव्वत है वो एक है। x की कुव्वत एक और y की कुव्वत एक है, जो लिखा नहीं जाता। तो इसी तरह से एक और मिसाल हम देखेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल 0 है। यहाँ पर दो मुतगैर हैं, x और y, और उनकी कुव्वत एक है। ऐसी मसावतें जिसमें दो मुतगैर हों, उन्हें हम कहते हैं दो मुतगैर वाली ख़ती मसावत कहते हैं। इसी तरह से हम तीसरी सेटिंग हम देख रहे हैं, दो मुतगैर वाली ख़ती मसावतों के जोड़े देख रहे हैं। ऐसी दो मसावत जब हम अलग लेते हैं जो ख़ती मसावत हों, यानी जैसे कि दो मसावत, इसकी मियारी शक्ल हम देखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0, जहाँ a b सिफर नहीं है। इसी तरह से a1 और b1 सिफर नहीं है, और इसी तरह से a2 और b2 सिफर नहीं है। मसलन दो मसावतें हम यहाँ देख रहे हैं, मसावत एक, मसावत दो। 2x प्लस 3y प्लस 9 इक्वल 0, 4x प्लस 6y प्लस 18 इक्वल 0। ऐसी दो मसावतें हों जिनमें मुतगैर एकसा हों। जैसे यहाँ पर एक्स वाई है, यहाँ पर भी दूसरी मसावत में भी एक्स वाई है, तो इनको हम कहते हैं जोड़ा कहते हैं। दो मुतगैर वाली ख़ती मसावतों के जोड़ कहलाते हैं। दो मुतगैर वाली ख़ती मसावतों को हल करने के दो तरीके हैं। एक है ग्राफ का तरीक़ा, इसको हम ज्योमेट्रियाई तरीक़ा भी कहते हैं, ग्राफिकल मेथड। दूसरा जो तरीक़ा है अलजिब्रियाई तरीक़ा या अलजिब्रियाई तरीक़ा, अलजिब्रिक मेथड। तो सबसे पहले हम ग्राफी तरीक़ा में देखेंगे। ग्राफिकल मेथड में हम देखते हैं, दो मुतगैर वाली ख़ती मसावतों का ज्योमेट्रियाई यानी ग्राफ इज़हार एक ख़त मुस्तकीम होता है, यानी इसको हम ख़त मुस्तकीम पर, ग्राफ पर हम ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह से अगर किसी मुस्तवी पर कोई दो खतूत खींचते हैं, तब तीन इम्कान हो सकते हैं। यानी जो भी हम ग्राफ वगैरह खींचेंगे मुस्तवी पर, तो यहाँ पर तीन इम्कान ये हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ दिया गया है। पहला पॉइंट जो यहाँ हम देख रहे हैं, दोनों खतूत एक ही नुक्त पर कता करते हैं। कता करना, इसको हम कहते हैं इंटरसेक्ट। जैसे कि आप यहाँ पर एक रफ डायग्राम देख रहे हैं, जो भी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे उस दौरान दो जो खतूत होते हैं वो एक दूसरे को कता करते हैं।
दोनों खतूत एक ही नुक्त पर कता करते हैं, जैसे कि यहाँ कता कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट हमारा ये है, दोनों खतूत कता नहीं करेंगे यानी वो मुतवाज़ी होंगे। मुतवाज़ी यानी पैरेलल होंगे। जैसे कि आप यहाँ दो लाइन देख रहे हैं, या इसके अलावा नोटबुक में की जो लाइन आप देखते हैं, इस तरह की बहुत सारी मिसालें हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखते हैं। बहरहाल मुतवाज़ी पैरेलल होंगे इस तरह की। जब दोनों खतूत कता नहीं करते हैं यानी मुतवाज़ी होंगे, पैरेलल होंगे। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर है, दोनों खतूत मुंतबिख या मुंतबक होंगे, या को इंसिडेंट इसको हम कहते हैं। जैसे कि एक रेड लाइन यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि खत दिया गया है, इसी तरह से एक और खत इस पर इस तरह से है कि ये खत हमें एक ही नज़र आ रही है। बहरहाल यहाँ पर जब भी हम किसी मुस्तवी पर खतूत खींचते हैं ग्राफ पर, तो हमारे जो खतूत इस तरह के होंगे, कता यानी इंटरसेक्ट होंगे, मुतवाज़ी यानी पैरेलल हो सकते हैं, या मुंतबिक या कोइंसिडेंट हो सकते हैं। खती मसावतों के जोड़ों का ग्राफी हल, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। खती मसावतों का ऐसा जोड़ा जिसका कोई हल नहीं होता, गैर हम आहंग खती मसावतों का जोड़ा कहलाता है। इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहते हैं। यानी ऐसा जोड़, ऐसी मसावतों का जोड़ जिसका कोई हल नहीं होता, जिसको हम कहते हैं गैर हम आहंग कहते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर इस तरह से है, खती मसावतों का ऐसा जोड़ा जो मुअद्दिल होती हैं यानी मसावी होती हैं, और जिनके लामहदूद मुख्तलिफ हल होते हैं। लामहदूद तो हल होते हैं और मुख्तलिफ होते हैं। ऐसे जोड़े दो मुतगैर वाली खती मसावतों के ताबे जोड़े यानी डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाते हैं। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर है, दो मुतगैर वाली खती मसावतों का ऐसा जोड़ा जिसका हल होता है, हम आहंग खती मसावतों का जोड़ा कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहलाता है। यानी यहाँ पर जिसके हल हों उसको हम आहंग, जिसके लामहदूद हल हों उसको ताबे जोड़े, और जिसका कोई हल नहीं होता इसको हम कहते हैं गैर हम आहंग कहते हैं। इसको यानी खती मसावतों के जोड़ों का एक ग्राफी हल है। दो मुतगैर वाली खती मसावतों का जदुल हम देख रहे हैं, जिसमें नंबर शुमार, खतूत का जोड़ा, A1/A2, B1/B2, C1/C2, निस्बतों का मुवज़ना, ग्राफी ज़हार, अलजबरी तर्जुमान। तो हम पहले दो मुतगैर वाली खतूतों का जोड़ा हम देखेंगे। A1 जो है यानी x का ज़रीब 1 है, और इसी तरह से A2 जो है, A2 यहाँ पर x का ज़रीब जो है 3 है। इसी तरह से B1 जो है नफ़ी 2 यानी y का ज़रीब नफ़ी 2, और B2 जो है y का ज़रीब 4 है। इसी तरह से यहाँ पर C नहीं अगर है तो वो सिफर है, और यहाँ पर C2 जो है, C1 0 है तो C2 यहाँ पर नफ़ी 20 है। अब यहाँ पर देखें, निस्बतों का मुवाजना जब हम देखें A1/A2, इसको मुख्तसर करेंगे तो 2 1 2 2 2 4 यानी नफ़ी 1/2 आ रहा है। तो A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसीलिए निस्बतों का जो मुवाजना होता है A1/A2 इज़ नॉट इक्वल B1/B2। निस्बतों का मुवाजना इस तरह से होता है। जो ग्राफी इजहार जो होता है, ग्राफी इजहार खातिया खतूत होते हैं। इस तरह से ग्राफ हमारा एक दूसरे को खता करते हैं, खतूत खता करते हैं। अलजिब्री तर्जुमान जो होता है सिर्फ एक हल या एकता हल भी इसको हम लिख सकते हैं, एकता हल। जिसके हल एक हों उसको हम इसके लिए
याद भी रखें, हम आहंग भी कहते हैं, हम आहंग। इसका कॉलम दूसरा होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका जो हल है इसलिए इसको हम आहंग कहते हैं, कंसिस्टेंट। इन दूसरी दो मसावतों पर हम गौर करते हैं। A1 जो है 2 है, A2 4 है, B1 जो है 3 है, B2 6 है यानी 6 है, C1 जो है -9 है और C2 जो है -18 है। इनको हम जब मुख्तसर करते हैं, 2 1 2 2 2 4 यानी 1/2 आ रहा है, 3 1 3 3 2 6 यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, 9 1 9 9 2 18 मुख्तसर करने पर 1/2 नफ़ी नफ़ी जमा हो जाता है। यानी इन तीनों की जो निस्बतें हैं मसावी आ रही हैं। तो इसके लिए हम निस्बतों का मुवाजना लिखते हैं, A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इक्वल C1 बाय C2। इस तरह से लिखते हैं। जो ग्राफी इजहार होगा, मुंतबक खुतूत, मुंतबक खुतूत, यानी इस तरह से हमारा ग्राफ होगा, यानी खुतूत जो आएंगे एक दूसरे पर मुंतबक होंगे। अलजेब्रिक जो तर्जुमान होता है, लामहदूद हल होते हैं, लामहदूद हल। जिनके लामहदूद हल होते हैं इसको हम ताबे जोड़े भी कहते हैं और हम आहंग भी कहते हैं। इसी तरह से हम तीसरा यहाँ पर खुतूत का जोड़ा देख रहे हैं। A1 जो है 1 है, x का ज़रीब, A2 जो है 2 है, B1 जो है 2, B2 y का ज़रीब 4, C1 नफ़ी 4 है और C2 नफ़ी 12 है। यहाँ पर 1/2 मुख्तसर है, 2 1 2 2 2 4, यहाँ पर भी 1/2 आ रहा है, नफ़ी नफ़ी जमा होगा, 4 1 4 4 3 12, 1/3। यहाँ आप देखेंगे A1 बाय A2 B1 बाय B2 के मसावी है, लेकिन C1 बाय C2 मसावी नहीं है इन दोनों के। इसलिए निस्बतों का मुवाजना इस तरह से होता है, A1 बाय A2 इक्वल B1 बाय B2 इज़ नॉट इक्वल C1 बाय C2। जब निस्बतों का मुवाजना इस तरह से हो, ये दोनों मसावी हों, ये मसावी न हों इन दोनों के, तो ग्राफी ज़ाहर जो होता है मुतवाज़ी खुतूत होते हैं, मुतवाज़ी खुतूत। यानी इस तरह के ग्राफ हम देख सकते हैं, मुतवाज़ी रहेंगे लाइन, और अलजेब्रिक तर्जुमान जो होगा कोई हल नहीं। जिसके हल न हो उसको हम कहते हैं गैर हम आहंग कहते हैं, गैर हम आहंग कहते हैं। एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में भी एक सवाल इस तरह से इससे रिलेटेड होगा, और 1 मार्क्स के जो सवालात होते हैं उस पर भी एक सवाल रहेगा। यहाँ से इस जदुल से 2 मार्क्स आपको आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। ख़ती मसावातों के जोड़ों को हल करने के अलजेब्रियाई तरीके, अलजेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। यहाँ पर ख़ती इनको हल करने के 2 तरीके हैं। ये जो तरीका अलजेब्रियाई तरीका, पहला तरीका हमने देखा ग्राफी तरीका, ये दूसरा तरीका है अलजेब्रियाई तरीका यानी अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक तरीके में 3 तरीके पड़ते हैं, बदल का तरीका सब्स्टिट्यूशन मेथड, इखराज का तरीका एलिमिनेशन मेथड, और तिरछी ज़रब का तरीका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीसरा तरीका तिरछी ज़रब का तरीका। फ़िलहाल तिरछी ज़रब का तरीका 10वीं जमात के तलबा के लिए नहीं है। सिलेबस में सिर्फ बदल का तरीका और इखराज का तरीका ही रखा गया है। इन 2 तरीके से आप सवालात हल करेंगे। इंशाल्लाह अगला हमारा वीडियो रहेगा मिसाल नंबर 1 और मिसाल नंबर 2, मिसाल नंबर 2 और मिसाल नंबर 3। इन 3 मिसालों को एक ही वीडियो में हम इंशाल्लाह हल करेंगे। इसके बाद मिसालों के बाद मश्क नंबर 3 या 1 रहेगा। जज़ाकुल्लाहु खैरन कसीरा।